अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। सब भूत प्राणियों में स्थित जो आत्मा है वह मैं हूँ। संपूर्ण चराचर जगत भगवान के विराट स्वरूप में स्थित है। श्री हरि गोविंद ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करते हुए उन्हें अपने सीमा रहित विराट स्वरूप के दर्शन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्ष देने वाली एकादशी है, इसलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी पड़ा है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। इस विषय में पुराणों में एक कथा कही गई है। गोकुल नाम के नगर में बेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख हुआ। वह प्रातः विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न उन्हें सुनाया। उन्होंने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट भोगते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ। यहाँ मैं तुमसे कुछ मुक्ति चाहता हूँ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा तप, दान या व्रत बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्खों पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे भी नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी तपस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि ने आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगत पर्वत पर मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत भविष्य के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया।
उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए मुनि जी। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र को विष्णु जी को अर्पित किया जाता है। तुलसी की मंजरी को विष्णु जी को अवश्य चढ़ाएं। कहा जाता है कि अगर तुलसी जी की मंजरी को भगवान विष्णु जी को चढ़ाया जाता है तो वे इसे जरूर अर्पित करते हैं। इसलिए माँ तुलसी को इस दिन पानी नहीं चढ़ाया जाता। कहा जाता है कि माँ तुलसी माता इस दिन भगवान विष्णु जी के लिए उपवास रखती है।